ये सिचुएशन बहुत ग्रीवियस है, अराउंड $95 हो गया है। मतलब $1 खरीदने के लिए हमको 95 रुपीज़ चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्योंकि फ्यूल क्राइसिस है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है मिडिल ईस्ट की, ठीक है, वो उन्होंने सप्लाई बंद कर दी है इस वॉर की वजह से, ठीक है। और सप्लाई कम कर दी है। हमारे जो जहाज थे वो अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, या जो आ भी रहे हैं उनमें हमारे पास जो क्वांटिटी में हम तेल खरीद रहे थे वो नहीं खरीद पा रहे हैं। उसकी वजह से ये होगा कि क्योंकि सप्लाई कम हो गई है, डिमांड हमेशा से बनी हुई है, तो जो प्राइस होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्रूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब क्रूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमको अब ज़्यादा महंगे में पेट्रोल मिलेगा। मान लो पहले हमको ₹100 मिल रहा था, अब 110 में मिलेगा। तो हमारे जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा, हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसकी वजह से ये होगा कि जो रुपी की वैल्यू है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको सारे जो हम ट्रेडिंग करते हैं, जो भी खरीद रहे हैं हम ऑयल, वो ग्लोबली हम किस में खरीदते हैं? डॉलर में खरीदते हैं, ठीक है। अब डॉलर में अगर हम खरीद रहे हैं तो डॉलर की वैल्यू तो बढ़ेगी, क्योंकि हमारे रिजर्व से डॉलर की वैल्यू घटेगी, और डॉलर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और रुपी की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जितना हमारा इंपोर्ट कॉस्ट है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं ऑयल की, वही ऑयल क्रूड ऑयल लेती हैं और मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए उनके लॉसेस को, जैसे कि मान लो पहले ₹80 का कोई चीज़ ले रही थी, ऑयल मैन्युफैक्चर हो रहा था, अब वही ₹100 का हो रहा है। अब वो जो ₹20 का जो डिफरेंस है उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। किन्हीं 3 तरीकों से करती है। पहला, या तो बोरो करे गवर्नमेंट किसी चीज़ से, ठीक है, उस तरीके से उनको पैसे दे, और अपफ्रंट पैसे देने के लिए बोरो या तो करे ऑयल बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन वो फ्यूचर में बहुत डेडलीस्ट चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनको रीपे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, जो भी अपन ने यूपीए के टाइम में और 2002 में, मतलब बीजेपी ने भी किया, यूपीए ने भी किया, और वो अभी बीजेपी ने चुकाया है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट इशू। दूसरा ये है कि डायरेक्ट सब्सिडी दे दे, डायरेक्ट सब्सिडी के रूप में, ठीक है, कि अपने फिजिकल बजट से जो भी है उससे सब्सिडी दे दे, बट उससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा ये है कि टैक्स कट करके, जो अभी एक्साइज ड्यूटी ₹10 पेट्रोल में, ₹10 डीजल में, अब ₹3 पेट्रोल में हो गई और डीजल में नील हो गई। इस 3 तरीकों से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बट इसमें ये देखना होगा कि फ्यूचर में अगर वो बोरो भी करती है या जो भी कॉम्पनसेशन कर रही है, वो एंड में आपसे ही वसूला जाए, ये ध्यान रखिएगा।